अगर आपका एमआरआई या एक्सरे दिखा रहा है कि आपको एलएसटीवी या लंबोसैक्रल ट्रांजिशनल वर्टिब्रा है या बार्टोलेटी सिंड्रोम है, तो इसका क्या मतलब है? आइए हम इस मॉडल पे समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर हम देखें तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम आगे से ऐसा दिखता है। ये सारी हड्डियां एक दूसरे से अलग होती हैं, तभी इनके बीच में मूवमेंट हो पाता है। लेकिन जब किसी को एलएसटीवी है या फिर बार्टोलेटी सिंड्रोम है, तो उस सिचुएशन में अगर हम पीछे से देखें तो पांचवी लंबर वर्टिब्रा का या आखिरी लंबर वर्टिब्रा, मतलब इस वर्टिब्रा का ये जो पार्ट होता है जिसको कि हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, ये बड़ा हो गया होता है और ये बड़े होने की वजह से ये नीचे वाली हड्डी को चिपकने लगता है। तो ये जो कास्टेलवी का इसका क्लासिफिकेशन रहता है, जिसको हम कैस्टेलवी क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें 4 तरह के इसमें डिफॉर्मिटीज रहती हैं। पहली होती है कि सिर्फ ये बड़ा हो गया है, दूसरा है कि ये बड़ा हो गया है और इससे थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, तीसरा है कि ये बड़ा हो गया और इससे पूरी तरह से चिपक गया है, चौथा है कि एक तरफ बड़ा होकर चिपक गया है और दूसरी तरफ सिर्फ टच कर रहा है। तो ये 4 तरह का होता है जिसको कि हम एलएसटीवी या बार्टोलेटी सिंड्रोम कहते हैं। ये नॉर्मली मेल्स में या आदमियों में ज़्यादा मिलता है औरतों के मुकाबले, और ये करीब 18% पॉपुलेशन में नॉर्मल होता है। ये नॉर्मली 25 साल की या 30 साल की उम्र तक बिल्कुल कोई परेशानी नहीं करता, लेकिन उसके बाद इससे कमर में दर्द होना शुरू हो सकता है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाली डिस्क जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रही होती, तो ये डिस्क को ज़्यादा काम करना पड़ता है और ये डिस्क खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को 25 या 30 साल की उम्र में एक्सरे एमआरआई में एलएसटीवी या बार्टोलेटी सिंड्रोम आया है, तो उसको हो सकता है कमर में दर्द रहे या हो सकता है नस दबने की वजह से पैर में दर्द जाए। तो इन सिचुएशंस में जो दर्द का कारण होता है वो हो सकता है कि यहाँ पे ये नस दब रही हो, ये वाली नस जो यहाँ से निकल के जा रही है। तो अगर ये नस दब रही है या ये डिस्क खराब हो रही है या फिर यहाँ पे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है नस दबने का कारण से, तो फिर हो सकता है कि मरीज को पैर में भी दर्द जाए और कमर में भी। नॉर्मली इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से, वेट कम करने से ही इसका दर्द चला जाता है। ज़्यादातर सिचुएशंस में हम इसमें एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी कराते हैं, उससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी हमें इसमें इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है दर्द ख़त्म करने के लिए, और रेयरली ही कभी इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम फ्यूजन सर्जरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन की दिक्कत यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, उस हिसाब से हड्डी का मूवमेंट पूरी तरह से बंद कर देते हैं और फ्यूजन सर्जरी करते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।